इधर देखो, ए एन दे रखा है, ठीक है, यानी कि ए एन का मतलब क्या है, लास्ट पद, अंतिम पद दे रखा है हमारा 4, और सभी पद जो हैं उनको अगर जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 14। 14। इन्हीं दोनों इन्हीं दो फॉर्मूलों का यूज करेंगे हम और हमारा मान आ जाएगा, देखना, ठीक है। ए एन, एनवा पद, सोल्यूशन में लिखो यहाँ पे, एनवा पद बराबर कितना दे रखा है इन्होंने, 4, ठीक है। 4। जो हमारा ए एन है, यानी कि ए एन बराबर 4 है, तो ए एन का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन एन इंटू डी 1 डी 4। डी का मान कितना दे रखा है, डी का मान 2 दे रखा है, तो ए प्लस एन माइनस वन, डी की जगह रखेंगे 2 बराबर 4, यहाँ से आ जाएगा ए प्लस 2n माइनस 2 बराबर 4। यस इस सर। 2 को इधर भेज दो, ये 2 है, इसको इधर भेज दो, तो ए प्लस 2n बराबर 4 प्लस 4 और 2 कितना हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। अगला फॉर्मूला देखा है, एस एन बराबर 14 है, यानी कि एस बराबर फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, n/2, ठीक है। कितना आगे, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एस एन यानी सम दे रखा है, इसका कितना दे रखा है, माइनस का 14 14, n/2, ठीक है। ना हमें पहला पद पता है और ना एन पता है, बस क्या पता है हमारे लिए, डी का मान। इसको थोड़ा सॉल्व करो, ये 2 इधर है, इसको इधर भेज देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 14, ठीक है, गुणा 2 माइनस बराबर एन, ठीक है। ये 2a प्लस 2 के अंदर गुणा कर दे, कितना आ जाएगा, 2n माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ से इस समीकरण से a का मान निकालो, a बराबर कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2n, ठीक है। इधर 2n है, इधर प्लस का, इधर देखो, यहाँ से a प्लस 2n बराबर 6 है, तो 2n को मैंने उधर भेज दिया, तो a का मान कितना आ गया, a बराबर 6 माइनस 2n 2n। अब a मान उठा के यहाँ पे रख दो जाके, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे माइनस का 28 बराबर n, a की जगह कितना रखेंगे हम, 6 माइनस 2n 2n, ठीक है। ये a का मान रख दिया हमने, यहाँ से क्या करना है, a का मान रखने पर a का मान रखने पर, ठीक है। 2a का मान रख दिया, 6 माइनस 2n प्लस 2n और है माइनस का 2, इसको सॉल्व करेंगे, n बराबर, ठीक है, इसके अंदर गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 माइनस का 4n प्लस का 2n और माइनस का 2, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा और सॉल्व करो, n बराबर n माइनस एक प्लस का 2n है, माइनस का 4n है, तो कितना बचेगा, माइनस का 2n माइनस का 2, ठीक है। माइनस का 28 चल ही रहा है, माइनस 28 बराबर n के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12n माइनस का 2n स्क्वायर माइनस का 2n, ठीक है। 12, हाँ, 12n प्लस का है और 2n माइनस का है, कितना बचा, 10n, 12 प्लस का है, ये माइनस का है, हाँ, तो माइनस का यहाँ 2n स्क्वायर माइनस का 28, ये 28 इधर देखो, या तो इन सबको इस साइड ले आओ या इसको उस साइड पहुंचा दो, लेकिन हम तो इसको उधर ले बचा आएंगे इधर, हाँ, तो 2n स्क्वायर माइनस का था और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 28 बराबर 0, 2 से भाग कर दो, 2 से भाग, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14, अब सॉल्व कर लो इसे, ठीक है।
कर लो इसको, दोबारा समझा देंगे एक बार फिर से, पहले इतना करो। अब देखो इसमें गुणा आनी चाहिए 14 और क्या है माइनस डिफरेंस है यहाँ पे करने अंतर 7 दूनी 14। 7 और दूनी 14, ठीक है। तो इसको यस सर। यहाँ पे सॉल्व कर दें, यस इधर तीर लगा दे रहा, ठीक है। एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 14 बराबर 0। एन स्क्वायर माइनस का फैक्टर करेंगे तो संख्या मिली हमारे 7 और 2 दो माइनस का 14 बराबर 0। एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस का 2n माइनस का 14 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से देखो हमने n कॉमन ले लिया, n माइनस 7। यहाँ से सेम ब्रैकेट बनाने के लिए प्लस का 2 कॉमन लेंगे, तो n माइनस 7 यहाँ से बचेगा और 0। दोनों जगह n माइनस 7 है, कॉमन है यहाँ से, तो n माइनस 7 और अगले ब्रैकेट में आ जाएगा n प्लस टू 2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे वही हमारा, यदि n माइनस 7 बराबर 0 तो n बराबर 7। n बराबर 7 या फिर n प्लस 2 बराबर n 0 प्लस 2 बराबर 0, n बराबर, बराबर 2 माइनस 2। दिख नहीं रहा है। ठीक है। तो ये माइनस का तो हमारा अमान्य हो जाएगा भाई, संख्या हमारी माइनस में थोड़ी हो सकती है, ये संख्या हमारी माइनस माइनस 2 संख्याएं हैं, यस सर। ठीक है, ये ऐसा अमान्य नहीं हो है। सकता। तो n, ठीक है, तो n का मान कितना आ गया हमारा 7 7। 7। अब n का मान उठा के रख दो समीकरण 1 में यहाँ पे, ठीक है। अब और इधर आ जाए, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, कितना आ जाएगा a बराबर 6 माइनस 2, n की जगह कितना रखेंगे 7, 7। 6 माइनस 14 कितना आ जाएगा, 6 में से 14 जाएंगे 8। 8 जाएंगे, बिल्कुल सही है। 8। हाँ, यानी कि a बराबर माइनस का 8, 8। ठीक है। a भी आ गया हमारा और n भी आ गया, ठीक है, नोट कर लो। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, किसी, ठीक है, कौन सा है ये, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम प्रथम पद और अंतिम पद कौन से हैं, प्रथम पद है यही 17, क्वेश्चन। अंतिम पद 350। ठीक है, पहला पद 17 और अगला पद अंतिम पद है, लास्ट पद है इसका 350। 350। अंतर है 9, यदि सार्वांतर सार्वांतर है 9। 9। सार्वांतर 9 है, ठीक है, दो जगह लिखा है। तो इसमें कितने पद हैं उनका योग ज्ञात कीजिए, इसे अपने आप करो। तो इसमें कितने पद हैं और उनका योग स्वयं ज्ञात करो, ज्ञात करो, स्वयं ज्ञात करो। और उनका, हाँ, सेल्फ और योग, ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल। हम जब देखो सोल्यूशन डालो इसके, अरे सर कर लेंगे। इसमें दिया है किसी प्रथम पद दे रखा ए यानी कि 17, ठीक है, और अंतिम पद लिखोगे तो ए एन लिख लो, ए या एनवा पद, अंतिम पद या एनवा पद कितना दे रखा है बेटा 350। 50। सार्वांतर दे सर ये रखा है, यहाँ पे ए एन या एनवा पद दे रखा है, तो एनवे पद का फॉर्मूला लगा दो, एनवा पद बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद दे रखा है 350 यानी कि 350 बराबर ए बराबर 17 है, एन का मान ज्ञात करना है और डी बराबर 9 है। बस अब ज्ञात कर लो, ठीक है, इसके आगे हल नहीं कराएंगे हम।
और जब यहाँ से सर n का मान निकला है, हाँ बेटा 38 कितना आया, n बराबर कितना आया, 38 n बराबर 38 आ गया। ठीक है, जब n बराबर 38 आ गया है तो यहाँ से एस एन का फॉर्मूला लगा देना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देना। n का मान 38 आ ही गया है, 38/2, 2a का मान दे रखा है 17। यस सर, ठीक 38 है, ही आएगा। प्लस हाँ n का मान 38 निकाल लिया है आप लोगों ने, और d का मान दे रखा है 9। इसको भी सॉल्व कर लेना, और इसका एस एन का मान बताओ मुझे जल्दी से, जल्दी से करो। सर 6973 हाँ, आया। 6973 सभी का आया यही। अभी थोड़ा रह गया है। जल्दी कीजिए। देखो यहाँ से डिवाइड करेंगे, 2 से कहा 19, 19 दूनी 38। ठीक है, 19 17 दूनी 34 प्लस 38 में से एक गया, 37 × 9। ठीक है, ये 19 34 प्लस 9 7 63 के 3 आंसर लगा 6, 9 3 27 6, 19 4 और 3 7 3 3 6। इसकी जरा मल्टीप्लाई करो इससे, कितना आ रहा देखो, बताओ जल्दी से। 6973 6973 सर। सभी का यही आया है। ठीक है, तो नोट कर लो फटाफट, और इसका ना आया हुआ हो तो कर लेना। ठीक है, n का मान यहाँ पे 38 आएगा, ये निकाल लेना अपने आप। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें दे रखा है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस एपी के कितना है, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कीजिए, ठीक है, जिसमें कितने पद हैं, इसमें डी बराबर कितना है, सर 7, ये भी निकाल लीजिए। अब 22 में पद और 149। हाँ करो जरा जल्दी से, 22वां पद 149 है। ठीक है, अब देखो इस सवाल को करेंगे तो पहले तो उसमें दे रखा है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पद। ठीक है, तो हमें संख्या दे रखी है बेटा इसमें, n बराबर हाँ पदों की संख्या दे रखी है 22, यानी कि हमारा n दे रखा है 22, और दे रखा है d का मान 7, और 22वां पद भी दे रखा है। यानी कि पद तो 22 है ही है, लेकिन जो 22वां पद है, अंतिम पद है, वो कितना है, 149। ठीक है, तो ए nवा पद बोल दूं, nवा पद या यस 22वां सर पद। भैया। ठीक है,
22वां पद दे रखा है 49। 22वां पद क्या होगा? सर एनवा पद ए प्लस, चाहे एनवा पद का फॉर्मूला लगाओ। देखो, अगर आप एनवे पद का फॉर्मूला लगाओगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, तो एन का मान 22 रखोगे नहीं रखोगे यहाँ पे? तो ए प्लस लिया सर। 22 माइनस 1 डी, तो ए बराबर कितना आ जाएगा? ए प्लस 21 डी आ जाएगा। अब यस 22वां सर। पद हमारा वैसे भी कितना होता है? ए प्लस 21 डी होता नहीं होता वैसे भी, सर डी का मान ठीक है, रखा है। और डी का मान दे रखा है, तो डी बराबर जो यहाँ से आ जाएगा 21, और डी सर का मान ए दे रखा है बराबर 2 7। आया। अच्छी बात है। यहाँ से ए बराबर आ जाएगा 149 माइनस 147 इज इक्वल टू कितना आएगा? 2। ए का मान 2 आ गया, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है योग ज्ञात करना है, कर लेंगे आगे। एसएन एसएन सर। हाँ एस एन का फॉर्म, हाँ एस एन का फॉर्मूला लगा दो आगे इसमें, ठीक है। अरे आप लोग तो कर लोगे, तो कुछ बच्चे ऐसे भी तो। 1661 आया। बहुत अच्छी बात है। एस एन बराबर एन बाई 2 1661। 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सारे मान दे रखे हैं, फटाफट इसमें लगाओ, वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। एन बराबर 22 1661 आया। बटे 2, 22 माइनस 1 इंटू डी का मान है 7, ठीक है। 2 से भाग करेंगे 11 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 4 प्लस 22 में से 1 गया 21, और डी का मान है हमारा 7। 11, 4 प्लस 147, 11, ठीक है। इनको अंदर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? ये 7 4 11, और ये 151। 151। 11 गुणा 151 जो भी है, दोनों पंडित जी की दक्षिणाएं हैं। चाहे 11 रुपये दे दो, चाहे 151 दे दो। 1661। चलो आपने बोल दिया था, मैं लिख दिया 1661। क्वेश्चन नंबर 8 नोट हो गया सभी का? 8 क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस समांतर श्रेणी, ओहो हमने पूरा लिख दिया, के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा और तीसरा पद क्रमशः कितना है? 14 और 18। हाँ 14 व 18 है, ठीक है। बहुत आसान है, आप लोग कर देखो। अगर हमें करके दिखाना ना हो तो बड़े आराम से कर देते। पहला पद गायब कर रखा है, दूसरा 14 है, तीसरा 18 है, तो बेवकूफ समझा इन लोगों ने। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10, ठीक है। एन का मान दे रखा है 51, एन बराबर 51 है। ए बराबर हमारा दे रखा है 10, डी का मान 4 है, ठीक है। और हमें कुछ चाहिए ज्ञात करने के लिए, एन का फॉर्मूला लगाए तो सीधे आंसर आ जाता। लेकिन हमें क्या करें, पूरा करके दिखाना है, सॉल्व, ठीक है। सोल्यूशन दिया है, ठीक है। तीसरा पद, तीसरा पद वाला कितना दे रखा है बेटा हमारे लिए? 14। सॉरी, पहले दूसरे से स्टार्टिंग करो। दिया है सेकंड पद, सेकंड पद 14 है, तो सेकंड पद क्या होता है हमारा? ए प्लस 14, ठीक है। और कौन सा दे रखा है? थर्ड पद, वो कितना दे रखा है? 18। तो यहाँ से 2d, ठीक है, बराबर 18। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करने पर, समीकरण 1 व
2 से। समीकरण 1 का 2 से, ठीक है। इनको सॉल्व कर लो। ए प्लस 2d बराबर 18, समीकरण नंबर 2। ए प्लस डी बराबर 14, समीकरण नंबर 1। इन्हें हम घटा दें, पर यहाँ पे घटाने पर यहाँ से ए का मान कट गया, 2d, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे? और बी 4। माइनस 5 कर दो। यस डी सर। बराबर डी का मान 4, ठीक है। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, यस सर। अरे प्रभाव, ठीक है, रख दो फटाफट। तो कितना आ जाएगा? ए प्लस 4 बराबर 14, तो ए बराबर 14 माइनस 4 यानी कि 10। ए बराबर 10। अब बताओ, इतना करके दिखाना पड़ा हमें। अब वैसे तो समझ में आ रहा है कि ए का मान 10 होगा हमारा, ठीक है। यहाँ से एस एन कितने पदों का निकालना है बेटा? 51 पदों का निकालना है, ठीक है। यस यस। ऐसा तो फॉर्मूला लगा देंगे। 51/2। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे 51/2। तो आप इस एन की जगह भी रख, अगर यहाँ पे एस एन लिखा है तो 51 लिख दो यहाँ पे। इसका मतलब होता है कि आपने 51 पदों का सम किया है, ठीक है। आप लिखो या ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2, ए का मान हमारा कितना है बेटा? 10। एन हमारे 51 पद हैं, माइनस 10, और डी का मान कितना है हमारा? 4, ठीक है। 51/2 कितना आ जाएगा यहाँ से? 10 दूनी 20, और प्लस का निशान गायब हो गया यहाँ से। 51 माइनस 1 50, गुणा 4, 51/2, 20 प्लस 5 चौक, ऐसे आए फट गए क्या? 200। 200 हो जाएगा। इनके जो कभी साबित होते हैं उनके वो कर देते हैं अंगूर लगे। सॉल्व करो, कितना आएगा? 120। 51 गुणा 51 गुणा 110, आंसर निकाल लो अपने आप। 5610। जो भी आया हो। यही आया 5610 गुणा करके। सवाल आसान है बेटा। सर देखिए क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है तथा और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो उनके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 9। सर कुछ भी इम्पोर्टेंट ज्यादा होता है। क्या कह रहे बेटा? सर मैं कह रहा हूँ जो सवाल सर से बाहर होते हैं समझ से, वो ज्यादा पेपर में आते हैं। अच्छा, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, सर जी कह रहे यार 7 14 पदों बन का गया। योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये वाला सर होमवर्क में दे दीजिए, 9th वाली चालू करिए अब। उनको आगे तक पढ़ा देंगे, तुमसे सवाल होगा नहीं है। जाओ। हाँ अरे कोशिश कर देखिए सर जी। हाँ, कोशिश करनी। जब हम बोल रहे हैं कि हम पढ़ाएंगे, देखो 9th वालों को तुम लोगों को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे तो 9th वाले भी थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें। अब देखो पहले सवाल को समझो।
उनका लगा रहा कोई समांतर श्रेणी है, इधर देखो कोई समांतर श्रेणी है, मान लो इसमें ए, ठीक है, A1, A2, A3, A4, A5 या T1 T2 जो मान कर चलो, चलो जो तुम्हारी इच्छा हो, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 इससे करके, ठीक है। तो इसमें दे रखा है बेटा कि प्रथम 7 पदों को अगर जोड़ा जाए, यानी कि शुरू के 7 पद अगर जोड़े जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका योग कितना आ रहा, तो आ रहा है 49। और ऐसे ही करके अगर टी कितना है 17, और इन सबको मिला के 17 जोड़े जा रहे हैं अगर, यानी कि शुरू से लेके 17 पद अगर जोड़े जा रहे हैं तो कितना आ रहा है 289। 9। इतना इतना समझ में आ गया, ठीक है। बस क्वेश्चन हमारे लिए इतना ही दे रखा है कि अगर शुरू के 7 पद जोड़ोगे तो 49 आएगा, और शुरू के 17 पद जोड़ोगे तो कितना आएगा 289। अब इसी को ध्यान में रखो और सवाल करने के लिए सॉल्व शुरू हो जाओ। देखो S7 बराबर, यानी कि शुरू के जो 7 पद हैं, S7 बराबर 49। हाँ, तो यानी कि 7 पदों का योग दे रखा है, तो यानी कि n बराबर कितना है हमारा इसमें 7, ठीक है। शुरू हो जाओ जल्दी से। हमारे पास दो ही चीजें हैं। पहला, सोल्यूशन में दिया है हमारे लिए केवल 2 चीजें दे रखी हैं। S7 बराबर दे रखा है 49, और दे रखा है S17 बराबर 289। S7 इसका फॉर्मूला लगा देंगे हम। ओहो, धीरे धीरे ये फॉर्मूले से उसको सॉल्व करो जरा। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n बराबर 7 रख देंगे यहाँ पे जब, तो ये S7 हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू डी। इसका मान दे रखा है 49। S7 का मान दे रखा है 49 2a प्लस यहाँ से आ जाएगा 6d, ठीक है। इस दो को इधर भेज दो। क्या हुआ, किसी की आवाज क्यों नहीं आ रही है? सर कोई बोल ही नहीं रहा है। तो सही है, मैं को सारे के सारे चले गए। ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 के 8 हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 1 9 2a प्लस 6d। 7 से भाग कर दो इसको, 98 डिवाइड बाई 7, यहाँ पे 2a ब्रैकेट में चल रहा, कितना आएगा 14, 14 2a प्लस 6d। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, a प्लस 3d बराबर 14। 2 से भाग कर देंगे इधर, तो 14 डिवाइड बाई 2 a प्लस 3d कितना आ जाएगा यहाँ पे 7। 2 से भाग कर देंगे 7 आ जाएगा। a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ इस वाले सवाल पे। S17 बराबर, तो इसमें भरा फिर से फार्मूला लगा दो ऐसे ही वाला। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n बराबर 17 रख दो यहाँ पे, 2a प्लस 17-1, ठीक है, इंटू डी। सॉल्व करो इसे भी। 17 का मान दे रखा है 289, 17/2
टू टू ए प्लस 16 डी। अरे ये कौन इतना हार्न लगा रहा है? ठीक है, यहाँ से देखो, इसको ये के साथ में भेज रहे हैं, ये इधर डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। 2/17, यहाँ से 2a प्लस 16 डी। ठीक है, इसको काटो, 17 17 सही है। यस सर। देखो कितना ही आएगा क्या? आएगा सर, क्योंकि 17 इतना दूसरा। हाँ, 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये तो ये हो गया 17 दूनी 34 बराबर 2a प्लस 16 डी। यहाँ से 2 कॉमन ले लें, a प्लस 8 डी बराबर 34। 2 को इधर भेज दो, कितना आ गया? 17 17 बराबर a प्लस 8 डी। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 दोनों को सॉल्व करो, यहाँ से a और d के मान निकालो। अब इसको, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, आ जाओ फटाफट। समीकरण 2 है हमारी a प्लस, इस वाले पद को पहले लिख ले रहे हैं, 8d बराबर 17 समीकरण नंबर 2, और a प्लस 3d बराबर 7 समीकरण नंबर 1। घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, या कितना बचा? 5d, यहाँ पे 10 डी वाला कितना आ गया? 10/5 यानी कि 2। डी का मान 2 आ गया। डी का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो जल्दी से। तो 7 बराबर a प्लस 3 इंटू a प्लस 3 दूनी 6, यहाँ पर 7, a का मान कितना आ गया? 7 माइनस 6 यानी कि 1। अब देखो, a का मान हमारे पास है, d का मान हमारे पास है, कितने पदों का योग पूछ रहा है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बस इसमें n की जगह n ही रखेंगे और सारे मान को रख के सॉल्व कर देंगे। इसके बाद इसके n पदों का योग ज्ञात करना है, तो बस n पदों का मतलब ये है कि n की जगह में n ही रखने हैं। तो इन्होंने संख्या नहीं बताई कि 14 पद चाहिए, 15 चाहिए, 16 चाहिए, बस n की जगह n ही रखा है इन्होंने। ठीक है, तो श्रेणी के n पदों का योग, श्रेणी के n पदों का योग। ठीक है, यहाँ से देखो, इस श्रेणी के एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जितने मान हमारे पास है उतने रख दो, बाकी सब ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे n का मान n बराबर n ही रहेगा हमारा, इसमें n पद बोल रखे हैं, तो n की जगह n ही रहेगा। 2 a का मान हमारा 1 है प्लस n-1, और d का मान हमारा कितना है यहाँ पे 2, n/2। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दो जरा,
तो 2n माइनस 2, ये 2 प्लस का ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से n/2 और ब्रैकेट में अंदर बचा है केवल 2n, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया सोल्यूशन हमारा n स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया बस। सर अब रहने दीजिए। हो गया। यस सर, हो गया। ये पूरे 2 पेजों में आ पाया सर। अभी तो हमने कहा अच्छा सवाल है, जिसका ना हुआ ये लो थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, साफ साफ दिखे ना। सर मैंने कर लिया सर। आप बताइए सर जी, साफ दिखो। सर हो गया। यहाँ पे n/2 है, हो मल्टीप्लाई गया में सर। 2n है।